हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2017 का पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, और ये पेपर मेरे पास रिटन फॉर्म में मौजूद था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने आज ये टाइपिंग करवाया है कुछ स्टूडेंट्स से, और इसमें मेरे पास जनरल नॉलेज के कुछ 15-16 क्वेश्चंस थे, वो मैंने नहीं टाइप करवाया, और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चंस वो मैंने इनको टाइप करवाया है। ये जेनवन पेपर इसलिए है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स जो 2017 के बैच के थे, कुछ क्वेश्चंस हर स्टूडेंट को मैंने 5 क्वेश्चन असाइन किए हुए थे कि आपने नोट करके आने हैं। देन उससे कुछ पेपर हमारे पास कंपाइल हो गया। हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस हमारे पास तो अवेलेबल नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन आप इस तरह से परफेक्ट तो आप भी नहीं नोट करके आ सकेंगे, क्योंकि मजबूरी होती है। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन हैं, कुछ में नहीं है, बट ये पेपर जेनवन है। और क्वेश्चंस जो हैं उसको आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 53 to 54 क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं हमारे पास। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 2017 में क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे और आपकी इस स्टेज पे प्रिपरेशन कितनी है। सो कोई मुश्किल पेपर नहीं था, और ऐसा ही पेपर आपका आएगा इंशाल्लाह, मतलब कोई ख़ास मुश्किल नहीं आने वाला। पहला क्वेश्चन जो था वो था इक्विलिब्रियम इज़ एक्सप्लेन्ड बाय। अब बाकी ऑप्शंस तो जो थी वो इररिलेवेंट थी, ये मैंने क्वेश्चन देखे थे बाकी तीनों ऑप्शंस भी। इसमें एम यू था, बिकॉज बेसिकली इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी होता है, तो क्योंकि ये इंडिकेशन उसकी थी तो पी इज़ इक्वल टू एम यू। सो सिंगल कमोडिटी केस के अंदर पी इज़ इक्वल टू एम यू होता है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन बाय मार्जिन यूटिलिटी। सो इट वाज द ऑप्शन। बाकी 3 नहीं है, इस वजह से आप भी जो है ना चैलेंजिंग पोजीशन में है, ना ही आर्गुइंग पोजीशन में, ना मैं हूँ। बट ये है कि फ़िलहाल ये एक बात है, मोनोपली में नहीं, वेयर प्राइस इज चार्ज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। वेयर प्राइस इज चार्ज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, या पूछ सकता है वेयर प्राइस इज चार्ज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन एम सी। दैट इज द केस ऑफ मोनोपली। यू कैन चेक इट लाइक दिस। प्राइस ऊपर है एंड दिस इज द केस। पर कैपिटा इनकम को कहते क्या हैं? इनकम पर हेड। इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्विकली थोड़े से आसान है। क्लोज्ड इकोनॉमी, नो इंटरनेशनल ट्रेड होती है जी। तो ये चारों ऑप्शंस में से जो ठीक थी, तो कुछ मैंने वो इस तरीके से नोट कर ली थी। अकॉर्डिंग टू केन्स मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। ये भी बिल्कुल ऐसे, ये ऑप्शन ठीक ऑप्शन थी, तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट वो नोट करके आया, तो जो कन्फर्म था। क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप पूछा हुआ था। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, यानी लिक्विडिटी के क्या मीनिंग होते हैं? रेडिली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस ऑफ मॉनेटरी एसेट, और व्हेन एन एसेट इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, तो आप कहते हैं कि इसके अंदर लिक्विडिटी होती है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास, ये ठीक ऑप्शन था। पाकिस्तान फॉलोज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम कहते तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, लेकिन करंटली तो हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करें। पहले हमारे पास जो फॉलो हो रहा था वो डर्टी फ्लोटिंग था या मैनेज फ्लोटिंग था। इन इकोनॉमिक्स जॉइंट फैमिली बजट को हम क्या कहते हैं? तो उसे हाउस होल्ड कहा जाता है। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। सो ट्रू स्टेटमेंट मीन्स, ट्रू स्टेटमेंट थी डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी, बट एनएनपी से ये क्या होती है? इज नॉट, मतलब बात बताने का मकसद ये था कि जब आप एनएनपी निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी। इफ़ अ कंट्री डिक्रीज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, यानी कि डीवैल्यूएशन हो जाए, तो क्या होता है? डीवैल्यूएशन की सिचुएशन में क्या होगा? मार्शल लर्नर कंडीशन, जे कर्व आपके माइंड के अंदर आया होगा। तो डीवैल्यूएशन से क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ती है, यस बढ़ती है। इंपोर्ट कम होती है, यस कम होती है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कंट्री में तैयार होते हैं, यस होते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन था। सो ऑल ऑफ द, ये आपके पास ऑप्शन था, आंसर ठीक था। क्वेश्चन क्या है? अ शॉक विल स्टार्ट रिसेशन इन एन इकोनॉमी। शॉक, शॉक अब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शॉक रिसेशन की बात हो रही, तो शॉक कैन बी अ नेगेटिव, और ये सप्लाई शॉक भी हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज, समटाइम्स, बोथ ए एंड बी। सो ए एंड बी वॉज द ऑप्शन, रीजनेबल ऑप्शन ये था। क्वेश्चन था रेंट इज द क्रिएशन ऑफ वैल्यू नॉट वेल्थ।
अब पता क्या, इस पेपर में 2 दफ़ा कोटेशंस आ गई, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। रेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ वैल्यू नॉट वेल्थ, ये डेविड रिकार्डो ने कहा। यू कैन चेक इट। हु रोट इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये जॉन रॉबिन्सन ने लिखी। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन बुक का नाम है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। हम 15th नंबर MCQ तक पहुंच चुके हैं और आपने देखा होगा कि मोस्टली MCQs आपको आते थे, सिवाय इसके कि ये जो 2 मैंने पिंक शेड किए हैं ये ऐसे हैं कि थोड़ा सा चलो जी माइंड में नहीं आया। लेकिन क्या है, रेंट से आपके जहन में रिकॉर्डो आ जाता है, इसलिए आपने रिकॉर्डो को स्टूडेंट्स कर लेते हैं, यहाँ से जज कर लेता है बंदा। इसका मतलब ये है कि अब तक आप लोग माशाल्लाह 13 मार्क्स ले चुके हैं, चलें 14 ले चुके हैं जी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है जी, पब्लिक प्राइवेट, तो आपके जी 14 मार्क्स हो गए जी। एक ऐसे ज़रा चलें हम करते हैं कि भाई नहीं आया, चलो एक मिस्टेक हो गई। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ डिस्कस्ड नेशनल आउटपुट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, नन ऑफ दिस, ये आपके पास ऑप्शन। ये भी मार्क्स ये भी आप माशाल्लाह जनाब आपको आता था। एन इकोनॉमिक थ्योरी इज़ एन हाइपोथेसिस, इकोनॉमिक थ्योरी हाइपोथेसिस ही होती है, ठीक है जी, मफरूज़े की बुनियाद पे होती है। अगर है अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम व्हाट विल हैपन, तो एक किस्म की हाइपोथेसिस ही होता है ना। ओके द क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी इज, इंफीरियर गुड केस के अंदर इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, आपको पता है ना। जब इनकम इंक्रीज होती है तो आप इंफीरियर गुड को कम खरीदते हैं, रिलेशनशिप भी इन्वर्स है, इलास्टिसिटी भी नेगेटिव है। वर्कर रियल वेज डिपेंड अपॉन देयर परचेजिंग पावर, इट वाज द ऑप्शन उन 4 ऑप्शन में। फेमस इकोनॉमिस्ट इनमें से कौन सा था, तो यही एक ऑप्शन उन 4 में थी, तो ये गुनार मेरडाल। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या शो करता है, आप देखें ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, ठीक है जी। आप सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो रहा है, समझ लें यही पेपर है आपका। ये सवाल तो आएगा पक्का, इनकम इलास्टिसिटी का आना है, क्रॉस इलास्टिसिटी का आना है, तो इस वजह से इसका मतलब चीज़ें आपकी बड़ी प्रिपेयर हो चुकी हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम किस चीज़ के दरमियान, इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान लिंक होता है ना, तो देख लीजिएगा एक दफ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को देखना है, सिंपल वाला ही देख लें, हाउस होल्ड फर्म्स, ठीक है। इनकम इज़ मूविंग, एक्सपेंडिचर साइड होती है, ये एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड, ठीक है जी। तो वो ज़रा एक बचपन में जो करते थे ना, वो ज़रा उसको पढ़ लेना है आपने, सॉरी पेज नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा जी, तो द नेक्स्ट इज़ मनी सप्लाई इंक्रीज। अच्छा, मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होती है, उसमें उसने पूछा हुआ था मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ हो। जाहिर सी बात है, जब आप बॉन्ड परचेजिंग कर लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बॉन्ड परचेजिंग से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल्स आर यूज्ड फॉर टी बिल्स, स्टेट बैंक इशू करता है ना, बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन्स गवर्नमेंट जब लेती है तो वो ट्रेजरी बिल्स के ज़रिए करती है। ये भी याद रखें, ये ज़ीरो रिस्क इनमें होता है, यार ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर में और वो लेता है। पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने ना, इधर से क्वेश्चन यूजली हर पेपर में आ जाता है, तो आपने करना ये कि 5 ईयर प्लान की ना लिस्ट बना लेंगे, पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, और अब कौन सा चल रहा है, अगर कोई चल भी रहा है तो, ठीक है जी। तो टोटल कितने प्लान्स आए, कोई इतने बड़ी, ये बहुत बड़ी कोई आपकी हेक्टिक रूटीन नहीं होने वाली। जिसने BA भी पुराना किया हो तो रैबर माशियात में भी डिटेल की मैंने वो देख लेंगे। बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, और 99% स्टूडेंट को ये नहीं आएगा। सेटिरस पैरिबस के मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट कहते हैं पेपर मुश्किल आ रहा है, हाँ मुश्किल आ रहा है, इतना आसान सा पेपर है, ठीक है। इसी तरह का पेपर ही बनना है आपका। इफ़ प्राइस इंक्रीज एंड टोटल रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन, ये याद रखें, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वैसे मैं क्विक वे में आपको बता रहा हूँ। ये TR की जगह टोटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, तो ये 3 MCQ बन सकते हैं। प्राइस इंक्रीज़ हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाए, प्राइस डिक्रीज़ हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो इसका मतलब ये होता है कि इन इलास्टिक डिमांड होती है आपकी। दूसरा,
प्राइस इंक्रीज हो और डिक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए तो आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, इसका मतलब प्राइस बढ़ी, आपने कहा नहीं लेनी, इसका मतलब इलास्टिक आपका बिहेवियर है, तो ये होगा। और प्राइस के डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, अच्छा कीमत कम होगी, हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, तो इलास्टिक बिहेवियर। सो ये छोटा सा एक ट्रिक है, छोटा सा एक ट्रिक है, आपके कितने सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। एक और भी इसी में देखें ना, आप ज़रूरी तो नहीं ये एमसीक्यू है, मेन मकसद तो आपका प्रैक्टिस करवाना है ना आपको। देखें ये यूँ आ जाता है, ये क्या है, बेसिकली एक रिलेशनशिप कर्व है, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है, बट टोटल एक्सपेंडिचर आपके कांस्टेंट हैं, 2200 पे फॉर एग्जांपल। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब वर्टिकल है, इसका मतलब ये है कि ये इलास्टिसिटी, अब वो पूछेगा क्वेश्चन इलास्टिसिटी से, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इसलिए नहीं कि ये वर्टिकल है। वैसे अगर कर्व्स में आपको पेपर दे दिया जाता ना तो माशाल्लाह आप में से आधे टॉप करते, क्योंकि आपने करना क्या था, इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 कर देना था। ये रिलेशनशिप कब होता है, सो इसी तरीके से यूं भी होता है टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप, और यूं भी होता है ये और ये। सो ये जो मैंने अभी रिलेशनशिप समझाया होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन था हेडक्वार्टर ऑफ, अब ये जनरल नॉलेज का था लेकिन फिर जाहिर सी बात है अब तरतीब में आ रहे थे तो ये भी टाइप करवा दिया। हेडक्वार्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने करना ये है कि UN के जो मेन इदारे हैं ना उनका नाम याद कर लें, जनरल नॉलेज में आ सकता है, ठीक है जी। यूनिसेफ, यूनेस्को, ठीक है, इसी तरीके से ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, तो मेजर 8-10 हैं वो उनको कर लें, जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जन्मा में है जी आसियान, ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक होगी, आसियान कंट्रीज़ के टोटल मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं। आपने ऐसे करना है, मेंबर्स भी देख लेने हैं, ठीक है, कुछ काम थोड़ा सा आप भी कर लें, मेरा मकसद तो आपको गाइडलाइन देना है ना। तो क्या है, आपके 2 मिनट लगेंगे, अभी गूगल करें कि आसियान के मेंबर और मेंबर्स के नाम लिख लें साइड पे। ओपेक के ऊपर क्वेश्चन पता नहीं क्यों देता है, हमेशा ही देता है, किसी ना किसी वे में दे देता है, या कार्टल की सूरत में आपको दे देता है या वैसे जनरल नॉलेज में देता है। ओपेक लार्ज ऑयल एक्सपोर्टर, ओपेक में लार्ज ऑयल एक्सपोर्टर कौन सा है ओपेक मेंबर्स में से, सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहते हैं। फैक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ लोनेबल फंड थेरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनरेट करते हैं लोनेबल फंड थेरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि लोनेबल फंड थेरी क्या थी, ये थी जी आपके पास सेविंग, ये थी आपके पास इन्वेस्टमेंट, सेविंग को आप कहते थे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, इन्वेस्टमेंट को कहते थे डिमांड फॉर लोनेबल फंड, ठीक है जी। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे डिटरमिन करते हैं, मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं। हु आर्ग्यू प्योर प्रॉफिट कैन अराइज इन डायनेमिक इकोनॉमी, अब ये सेइंग है उसकी, उस बंदे ने ये जनाब अकवाले ज़ीरी कहे थे, तो ये क्लार्क साहब ने कहे थे। आगे चलते हैं। फिएट मनी को कहते हैं, फिएट मनी जिसकी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है जी, भाई उस पर फेथ होता है, बिकॉज ऑफ द फेथ इन दैट करेंसी यू एक्सेप्ट इट। एक, और वो फेथ कौन दे रहा है आपको, बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो ठीक नहीं थे, तो लीगल टेंडर, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लीगली अलाउ किया हुआ है। अच्छा, मनी की टाइप्स और ये चीज़ें सारी की सारी आपको आनी चाहिए, यहाँ से यूजुअली बेसिक लेवल का मॉनिटर से क्वेश्चन आता है, और वो अगर आप हबीबुल्ला वसीर की जो मनी का चैप्टर है अगर वो कर लें तो इट वुड बी वेरी गुड, वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से बैंकिंग का भी कर लें और मनी का भी कर लें, तो 2 से 3 MCQs ज़रूर आते हैं। एक और फेवरेट जो है ना MCQ है, जो कि ना PPSC वालों का रिश्तेदार MCQ माना जाता है, वो है ग्रेशम लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, हर पेपर में आता है, और ये है जी ग्रेशम साहब ने पेश किया था। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेकुलेटिव मनी डिमांड इन लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है जी। देखिए बेसिकली ये स्लोप का फैक्टर भी है ना LM के, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। अब क्योंकि ये स्पेकुलेटिव डिमांड पार्टी होता है, तो चेंज इन मनी स्पेकुलेटिव डिमांड ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो परसेंटेज अटैच कर देते तो इलास्टिसिटी बन जाएगी। तो क्या होती है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में, इन्फिनिटी।
ये तो क्वेश्चन आता है, लिक्विडिटी ट्रैप पे आ जाता है, एलएम पे आता है, आईएस पे आता है, 3-4 एमसीक्यूज यहाँ से भी आने हैं आपके। चलते हैं आगे, लिक्विडिटी ट्रैप कहाँ पे आता है, ये भी बस इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जी आपका आ जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। ओके ओके ओके, द क्वेश्चन वाज, जो मैंने चेक नहीं किया, विच कंट्री अडॉप्टेड क्रेडिट राशनिंग सबसे पहले, जर्मनी, यूके, यूएसए, फ्रांस। तो मुझे नहीं पता, मैंने चेक भी नहीं किया, तो बरकत के लिए इस वाले एमसीक्यू को छोड़ देते हैं, आप खुद कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन होती है मनी मार्केट, क्योंकि इसकी मेच्योरिटी होती है 1 ईयर और लेस देन 1। इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, टी बिल्स इसके एग्जाम्पल है, ट्रेजरी बिल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, और बाकी आप देख सकते हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म लोन की मार्केट होती है, ठीक है, उसकी एग्जांपल शेयर्स हैं, इक्विटी मार्केट भी कहते हैं उसे। एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूट, बहुत ही माशाल्लाह, टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट। एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूट पूछा हुआ था जी 2017 के पेपर में, वो ख़ास बरकत थी, इतना आसान पेपर बना दिया था। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सूटेबल फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पैसा होगा तो मशीनरी लगाएंगे ना, सोल प्रॉपर्टी नो, पार्टनरशिप नो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेचारे पैसे इकट्ठे करके कमेटियाँ डालते हैं ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ये रीज़नेबल ऑप्शन एक बनती है, पैसे हैं ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे चलते हैं, इन शॉर्ट रन व्हेन फर्म इंक्रीज आउटपुट, एएफसी तो बेचारा हमेशा सजदा रेज होता है, तो ये बड़ा आजी वाला होता है, हमेशा ही गिरता रहता है, तो डिक्रीज आपका आंसर। आगे चलते हैं जी, इनडायरेक्ट टैक्स इज वन व्हेन, indirect tax is one when tax is always levied on the product, point of impact on incidence is different, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, क्या कहता है ये, टैक्स इज लेविड, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स यूजुअली प्रोडक्ट्स पे ही होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे होता है, एंड पे करते हैं हम। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज डिफरेंट, बात तो ठीक है, लगता किसी और पे है, फील किसी और को होता है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज डिफरेंट। सो अब डी ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो मैं दो की तरफ भी जा सकता था, लाइक बोथ कैन बी, सो इट्स अप टू यू। सी नहीं है ऑप्शन, तो इस वजह से चलें, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है तो जहन में रखना है। आगे चलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पता नहीं कहाँ से इसको याद है कि इकोनॉमिक्स वाले मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ये होता है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है अक्सर औकात मैनेजमेंट साइंसेस के साथ होता है या अंदर होता है, लेकिन हम मैनेजमेंट पढ़ते नहीं हैं। खैर, ये जी हेनरी फ्योल, ये जी आपके पास हेनरी फ्योल, ये जी मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर है। आगे चलते हैं जी, नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, कैपिटल ट्रांसफर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एनएनपी, तो कैपिटल ट्रांसफर रीजनेबल था, तो ये द अकाउंट इन बीओपी इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, द अकाउंट इन बीओपी इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होती है, वो कैपिटल अकाउंट होता है जी, कैपिटल अकाउंट। स्टिकी प्राइस मॉडल में कौन सी चीज स्टिकी होती है, स्टिकी प्राइस मॉडल के अंदर क्या स्टिकी होनी है, स्टिकी प्राइस मॉडल में कौन सी चीज़ स्टिकी होती है, स्टिकी प्राइस ही होनी है। पता नहीं कैसा क्वेश्चन बनाया, आसान क्वेश्चन सब बना दिया। चलें जी, इस आसान पेपर के बावजूद द मेरिट फॉर बॉयज़ वाज आई थिंक 56, गर्ल्स की 54, ये है जी मेरिट। इकोनॉमिक मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, assumption, hypothesis, all of above।
सब के सब। एक्सेलरेटर इज अ रिलेशनशिप, अच्छा देखिए मल्टीप्लायर इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, change in investment will bring multiple time change, income will change, bring multiple time change in investment। ये वाला आपके पास है एक्सेलरेटर, ये वाला रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर। लेकिन याद रखें जब आप मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर पढ़ रहे थे तो उसमें आप कहते क्या हैं कि कंजम्पशन में चेंज हो रही होती है। सो अगर आ जाए ना कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, सो बेसिकली दिस कंजम्पशन डिमांड लीड्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम। सो डिपेंड करते हैं ऑप्शन क्या आई हुई हो। वैसे तो बात ये हो गई कि ठीक है जी इनकम और इन्वेस्टमेंट का आपस में रिलेशनशिप है और कोई ऑप्शन नहीं थी, सो दैट वाज द ऑप्शन। उसमें लिखा होगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट एंड, तो मतलब डिफरेंट जो आप जज कर लेते हैं कि ठीक है जी ऑप्शन है तो आप। इफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ऑल द टैक्स बर्डन ऑन द कंज्यूमर। पता है कैसे? दिस इज योर सप्लाई कर्व, ये है जी आपकी प्राइस। टैक्स इंपोज होता है, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होती है। टैक्स जितना इंपोज होता है उतनी सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होती है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व इज द टैक्स रेट, जितना टैक्स लगा है। सो 20 रुपीज़ का अगर टैक्स लगा है और पहले प्राइस थी 100, तो आपका टैक्स का जितना डिस्टेंस है उतना ही ये हो गया, तो जी प्राइस इंक्रीज हो गई 100 से 120। सो सारे का सारा बर्डन कंज्यूमर पे आ गया। सो आपने करना ही है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने ना कोर्ट्सियानिस की बुक में इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को देखना है। सप्लाई डिमांड, दिस इज योर प्राइस, दिस योर क्वांटिटी। अब टैक्स का जो इंसिडेंस होता है ना, यानी कि टैक्स देगा कौन फाइनली, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा, जो जितना इलास्टिक होगा उस पे टैक्स का बर्डन उतना कम आएगा, बस ये है ट्रिक। इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टैक्स का ज़्यादा बर्डन आएगा कंज्यूमर पे। इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिमांड इलास्टिक है कंज्यूमर इलास्टिक है, होगा मैंने तो क्या होगा, प्रोड्यूसर को पता होगा कि डिमांड इलास्टिक है, अगर मैंने थोड़ी सी कीमत बढ़ाई या टैक्स का बर्डन इस पर डाला ये तो छोड़ के चला जाएगा, तो मोर बर्डन किस पे आएगा, प्रोड्यूसर पे आएगा। ठीक है जी। सो जो जितना इलास्टिक होगा, जिसका बिहेवियर जितना इलास्टिक होगा, उस पर उतना टैक्स का बर्डन कम आएगा। ठीक है, ये देखें ये है सिचुएशन। लाइफ में भी ऐसे होता है, अगर आपका इलास्टिक बिहेवियर है ना तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है। फ्लेक्सिबल है ना, किसी की बात मान लेते हैं तो भी आपके लिए बड़ी आसानियाँ हैं। रिजिड बिहेवियर वाले अक्सर ही बड़ी टेंशन में रहते हैं। आगे चलते हैं। अंडर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, कॉस्ट कर्व्स आर अंडर मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन, कॉस्ट कर्व्स आर। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं भाई, डिफरेंट थोड़ी होते हैं। सो सेम होते हैं। व्हेन एम आर इज ज़ीरो, इतना मुश्किल MCQ, टी आर इज मैक्सिमम, यह भी आया था। हाउ मैनी पाकिस्तानीज हैज सर्व्ड, सेक्रेटरी जनरल इन ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ECO, मेरा ख्याल में ईरान, टर्की और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। बाकी आप देख लीजिएगा कोई नए मेंबर ना आ गए हों, शायद अफ़गानिस्तान भी है इसमें। सो बताने का मकसद ये है कि ये हो गया पेपर जो मेरे पास क्वेश्चंस थे, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मैं आपके साथ जस्ट ऐसे शेयर कर देता हूँ, वही रजिस्टर जहाँ पे मैंने नोट किए थे 2017 में। एंड देन फिर एक बात आपसे करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी रुकना है आपने। सो जनरल नॉलेज क्या क्या आया था, ये कुछ क्वेश्चन 53 तक तो मैंने करवा दी थी। देखें ये 53 तक तो मैंने स्टूडेंट को कहा, 1-2 ने टाइप कर दिया, थैंक यू वेरी मच टू माय स्टूडेंट्स। ओके 53 आगे
देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, जनरल नॉलेज की बात हो रही है। बर्किना फासो इज़ न्यू नेम ऑफ, यानी कि ये आ गया जी क्वेश्चन, ऐसे नेम ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रॉजर फेडरर कौन है जी? टेनिस स्टार था जी। उसका ताल्लुक कहाँ से था जी? स्विट्जरलैंड से था। हाउ मैनी ईयर, मेरा ख्याल है रिस्टोर हुमायूं थॉर्न इन दिल्ली। अजीब सा फजूल सा क्वेश्चन, मतलब बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एनिमल। ब्लू ब्लू वेल मेरा ख्याल है होती है। यूएन कैप सेक्रेटरी का नेम क्या है? हमें क्या पता भाई, क्या नेम है? इतना मुश्किल से सवाल तो मुझे भी नहीं आएगा। खैर एनी हाउ, किस्मत आपकी कि कैसी जनरल नॉलेज आती है। मेरी भी कोई वीक ही है कुछ ना कुछ। गंगाराम वाज, कौन था गंगाराम? हिंदू ही होगा कोई हम। ईरान, अच्छा। आयरन लेयर्ड विद जिंक इज कॉल्ड, अब मुझे क्या पता, मेरी तो वैसे भी सप्ली थी केमिस्ट्री के अंदर। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज़ अ पार्ट ऑफ, पता नहीं ये इस तरह के। अब देखें इस तरह के जनरल नॉलेज आ जाती है, लाइक उसमें साइंसेस भी मिक्स थी। लेकिन अब जो जनरल नॉलेज आ रही है और आप लोगों को जो शेयर हो रही, थोड़ी सी बेहतर है। उर्दू में ज़बान जद होना, जर्द होना या जद होना, मशहूर होना, इस तरह से था। ठीक है। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, फाइंड ऑड मैन, कि इनमें से ये जो सीरीज़ थी ना 8, 27, 64, 100, 125, 216 एंड 343, इनमें से एक ऑड वन कौन सा है? जस्ट जल्दी जल्दी 1 मिनट और लूँगा मैं आपका। क्या था एमएस वर्ल्ड में प्रिंट लेआउट, यानी एमएस वर्ड की जो प्रिंट लेआउट की थी, ये इसके बारे में पूछा हुआ था। शॉर्ट कीज़ जो होती है ना, क्विक कीज़ प्रिंट, वो अपने आप लोग थोड़ा सा सीख लें। 5-6 क्विक कीज़ होती हैं, जैसे कंट्रोल पी दबाएं तो प्रिंट हो जाता है, इस तरीके से। स्मॉल मेमोरी साइज़ के भी होता है। अच्छा, एक इस तरह की मैथमेटिक्स आई हुई थी कि 9 + 43 - 4 दिस तकसीम डिवाइड बाई 24 - 2 इस क्या आंसर आता है? अब किसी के पास इतना टाइम है इसको कैलकुलेट करता फिर? खैर टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट हो रहा होता है। आपने क्या करना है, इकोनॉमिक्स पहले करनी है। ठीक है, तसल्ली से इकोनॉमिक्स करने के बाद फिर जनरल नॉलेज की तरफ आना है। इनको देख के आपको टेंशन हो जानी है। आगे चलते हैं। क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाइज, ठीक है, मुंह बंद होगा तो मक्खियाँ मुंह में नहीं जाएंगी। ठीक है जी, तो जैसे इसके में हमें उर्दू बना दिया आपने। क्वेश्चन फ्रॉम पैसिव वॉइस, एक एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन था, एक पैसिव वॉइस से क्वेश्चन था। और इट इज़ नॉट रिवर इंडस ट्राइब्यूटरी, झेलम रावी नन जनाब, इस तरीके से। तो ये अब था काम की बात। अभी दोबारा से वापस आते हैं। बात जो बड़ी एक र्यूमर चल रही है वो आपके साथ डिस्कस करनी थी कि BPS 17 लेक्चरशिप की जो आप पेपर दे रहे हैं उसकी सीट 15 लाख की सेल हो रही है। अब ये स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, देखें बात सुने। ये बातें हमने अपने ज़माने में सुनी और हमारे टीचर्स ने अपने ज़माने में सुनी। दीज आर द र्यूमर्स। जो सिलेक्ट नहीं हो सकते ना, जिनकी तैयारी नहीं होती ना, वो लोग इस किस्म की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं सो दैट कि आपको मायूस किया जा सके सिस्टम से। अगर ऐसा होता तो मेरी 5 जॉब्स ना होती। मैं किसी ऐसे प्रोफेसर को नहीं जानता जो 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 ये किस उसने ये चलो बताया हो कि फ़लाना पैसे ले रहा है। ऐसा इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्पॉसिबल है। ठीक है, कि लेक्चरशिप की सीटें बिक जाएं। तसल्ली से तैयारी करें, अल्लाह पे यकीन रखें, आपकी सिलेक्शन होनी है ना, वो होके रहेगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपका कोई हक ले जाए, पैसे चल जाएं। ये देखें, करप्ट गवर्नमेंट गुजर गई हैं पिछली 2, उनमें नहीं हुआ। यानी कि पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन थी, उनको तो चलें छोड़ें। उस वक्त सीटें बिकती थी, सीटें बिकती हैं मैनेजमेंट की। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे नहीं होता। सो मेरा मकसद है आपको उम्मीद दिलाना। होपफुल रहें, इंशाल्लाह मेहनत करें, टेस्ट पास करें, 60 मार्क्स से ज़्यादा लें। ठीक है जी, रिटन टेस्ट पास करें, आप इंटरव्यू में जाएं, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो 15 दिन रह गए, सब्सक्राइब कर लें। अच्छी अच्छी दुआएं देनी है मैंने आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।